हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीपी होमगार्ड का 5th वीडियो ला रहे हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो दोस्तों, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे तो इससे मैं सोचा सर रिपीट क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आपको भी रिमाइंड हो रहे हैं, आपको भी लर्न हो रहे हैं। लेकिन जब एमसीक्यू क्वेश्चन मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा होमगार्ड के, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको सब बनाए तो मिक्सअप था, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई। लेकिन आपको एमसीक्यू की जो वीडियो मिलेंगी, पीवाईक्यू की मिलेंगी, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, राइट। और दूसरी चीज ये बता रहे हैं कि दोस्तों एसएससी सीजीएल की मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, जीके जीएस की। रीजनिंग के सर ला रहे हैं, अपना मैथ्स के सर ला रहे हैं, ठीक है, कि मैं नहीं लाऊंगा। ओके, तो आगे शुरू करते हैं होमगार्ड के लिए। यूपी होमगार्ड 2025 जीके जीएस पीवाईक्यू वन लाइनर है। ठीक, तो वन लाइनर है पीवाईक्यू। यूपी की सबसे नई योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है। ये कब आई? 2025 में आई। ठीक, जो 112 सेवा पुलिस इमरजेंसी 112 पुलिस सेवा है। 112 पे कॉल करेंगे तो सीधा पुलिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। जो शिकायत आपको करनी है तो 112 पे करेंगे तो पुलिस ऑन द स्पॉट आपके पास 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में पहुंच जाएगी। ठीक है, जो समस्या बताएं उसके बाद फिर आगे थाने में मामला होता है, पुलिस थाने में चौकी में जाके काम होता है। ठीक, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का फुल कौन कराता? तो यूपीपी आरपीबी। इसका फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ठीक, यूपी होमगार्ड किसके अंतर्गत आता है? तो गृह विभाग के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो भी गृह राज्य। ठीक, स्टेट का है, स्टेट का गृह विभाग। होमगार्ड का कार्य क्या है? तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना और मदद करना। ठीक, तो होमगार्ड का कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी का बजट हमेशा विधानसभा में पेश होता है। हर राज्य का बजट उसकी विधानसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक, जहां पे कौन बैठता है? विधायक बैठते हैं। ठीक, विधानसभा मतलब एमएलए जहां बैठते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एक विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक, मिशन शक्ति महिला सुरक्षा से संबंधित है। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होता है उसका मतलब ओडीओपी, मतलब एक जिला एक उत्पाद। ठीक, एक जिला एक उत्पाद। यूपी में ओडीओपी कब शुरू हुई? तो 2018 में हुआ कि हर जिला एक उत्पाद जो है वो घोषित किया जाएगा। तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक, स्मार्ट सिटी योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अयोध्या रिपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक, अयोध्या रिपोर्ट, क्योंकि अयोध्या अभी हाल ही में अयोध्या मंदिर बना है, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तो इसकी वजह से कई मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स आते हैं, तो इसलिए वहां पे भी एक एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया। जो एयरपोर्ट बनाया गया उसका नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी में है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक, झांसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे झांसी में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ टू गाजीपुर। आप लखनऊ टू गाजीपुर जाएंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे। ठीक, जल जीवन मिशन हर घर जल। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? हर घर जल। ठीक, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आवास योजना तो गरीब आवास, तो गरीबों को जो आवास सरकार दे रही है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तो गरीबों को आवास प्रदान करना। ठीक, जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, उनके लिए आवास। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा
और सुरक्षा। ठीक, सर्विसेज एंड सिक्योरिटी, सर्विसेज एंड सिक्योरिटी। ठीक, डिजिटल यूपी मिशन, ई गवर्नेंस, डिजिटल यूपी मिशन का मतलब ई गवर्नेंस। ठीक, यूपी का राजकीय खेल हॉकी, यूपी का राजकीय खेल, भारत का भी राजकीय खेल हॉकी है, कई राज्यों का राजकीय खेल हॉकी है। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर मैं कहूं यूपी में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो यूपी में विधानसभा की सीटें 403, कितनी है, 403 है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपी का पूर्वी जिला बलिया, ये देखो, ये पूर्वी जिला बलिया है, पूर्वी जिला ये बलिया आपका है। ठीक, जो बिहार से सीमा बनाता है, जो बिहार से सीमा बनाता है। ठीक, यूपी का पश्चिमी जिला शामली है, ये कहाँ है, ये यहाँ पे है। ठीक, क्या है, शामली। शामली किससे सीमा बनाता है, तो हरियाणा से। ठीक, यूपी का उत्तरी सिरा कौन सा है, तो सहारनपुर, ये देखो सबसे ऊपर सहारनपुर जिला है। कौन सा है, सहारनपुर। सहारनपुर किससे सीमा बनाता है, तो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से। सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का। ठीक, यूपी का सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। ठीक, सोनभद्र ये है, ये आपका सोनभद्र है। ठीक, सोनभद्र ऐसा जिला भारत का है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला दक्षिणी जिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला की खास बात एक और है कि सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से सीमा बनाता है। मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, 4 राज्य जो से वो सीमा बनाता है वो कौन से हैं, बिहार, झारखंड, ठीक, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक, और चौथा है राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। ठीक, 4 राज्यों से सीमा बनाता सोनभद्र एक ऐसा जिला है, सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक, सॉरी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हाँ, राजस्थान तो इधर है, राजस्थान किन्हें बनाता है, बिहार है ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 1 2 3 4, हाँ 4 ही तो है, राजस्थान फर्जी है। 1 2 3 4, 4 राज्य है ना। यूपी में सबसे, यूपी में किस जिले में सबसे कम लिटरेसी रेट है, यूपी के किस जिले में सबसे कम लिटरेसी रेट है, तो श्रावस्ती में सबसे कम लिटरेसी रेट है। श्रावस्ती यहाँ पे पड़ता बेटा, ये श्रावस्ती यहाँ पे पड़ता, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है, श्रावस्ती में है। ठीक, पूरे भारत में भी सबसे कम लिटरेसी रेट और उत्तर प्रदेश में भी सबसे कम लिटरेसी रेट श्रावस्ती में ही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यूपी में चिकनकारी कहाँ का प्रसिद्ध है, चिकनकारी जो कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। ठीक, जो कपड़ों में चिकनकारी होती है, चिकन की साड़ियां मिलती हैं, ये लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक, यूपी के लखनऊ में कौन सी नदी बहती है, तो गोमती नदी बहती है, गोमती नदी। ठीक, ये किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, गंगा के बाद कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, बाएं तट पे मिलती है गंगा के, तो गोमती नदी गंगा के बाएं तट पे मिलती है, ये निकलती है कहां से, पीलीभीत के फुलहर झील से, पीलीभीत के फुलहर झील से।
गोमती नदी गंगा की सहायक नदी जो हिमालय से नहीं निकलती है, वो गंगा के बाएं तट पे मिलती है, क्योंकि गंगा की जितनी नदियां बाएं तट पे मिलती है सब हिमालय से निकलती हैं। लेकिन गोमती इकलौती नदी है जो पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे ये गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती? जौनपुर में मिलती है, जौनपुर में मिलती है। ठीक, गंगा में जौनपुर में गोमती मिल जाती है। ठीक, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत से निकलती है। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत उत्तर प्रदेश का जो व्यापार होता था ज्यादातर कानपुर से होता था, इसलिए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और ये पूर्व में जिला है, पूरब में जिला है। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में पश्चिम दिशा में स्थित है, इसी वजह से यहाँ पे बारिश कम होती है। यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। यूपी में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9। यूपी में सबसे ज्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक इकलौता राज्य है जहां सबसे ज्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक, यूपी में तराई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो महाराजगंज। महाराजगंज सबसे पूर्वी जिला आता है जो नेपाल से सीमा बनाता है, मतलब कि तराई क्षेत्र का है। तराई क्षेत्र का सबसे पूर्वी जिला, तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से फैला हुआ है, वो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो महाराजगंज है जो सबसे पूर्वी है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत जी थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज जो है 35 ही क्वेश्चन मैं ला पाया हूं, और क्वेश्चन अरेंज हो नहीं पाए थे। ठीक, लेकिन यह है कि अभी क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। लगभग 300 तक क्वेश्चन पहुंचाने की उम्मीद है, 300 साढ़े 300 कराने के बाद तब हमको एमसीक्यू पीवाईक्यू कराऊंगा 25-25, 50-50। ठीक, जिससे आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और आप अच्छे से जल्दी से आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए, और सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ठीक, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, अच्छे हैं, मजेदार रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज क्लास दोस्तों यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास हमारी जल्द आएगी हिस्ट्री की, ठीक है, करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम से संबंधित है। ठीक, तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, वो लिख लो। ठीक, हट जा रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों अब हम आगे मिलते हैं जल्द ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।